अक्रूर रथ लेके चल पड़े। भगवान गोचारण करके वापस आ रहे थे। कृष्ण के आने का जब समय होता था, यशोदा मक्खन का पेड़ा लेकर द्वार पर खड़ी रहती थी। उस मां को नहीं पता था कि आज के बाद हमको छोड़ के चला जाएगा। अक्रूर का आगमन सुखोपविष्टा पर्यंके रामकृष्ण और मानिता लेभे मनोरथान सर्वान कथियान सचकार। कृष्ण बलराम के द्वारा अतिथि सत्कार पाकर अक्रूर भावुक हो गए। उन्होंने कहा, प्रभु ये पापी कंस आपको मरवाना चाहता है। धनुष की तो एक बहाना है। भगवान ने कहा, देखो आप मुझसे तो कह दिए हो, लेकिन मेरे भोले भाले ब्रजवासियों से मत कहना। नहीं, मरते मर जाएंगे पर जाने नहीं देंगे। कन्हैया मैया से ऐसी बात बोल दिया जो कोई भी मां नहीं सह सकती। यशोदा कैसे सह पाती? मां, आज मेरी अंतिम विदाई कर दो। अब मैं कभी नहीं आऊंगा, आपसे बहुत दूर जा रहा हूं। मां, यशोदा कांप गई। मेरे लाल, ये तू क्या कह रहा है? देख, मैं बगैर भोजन के रह सकती हूँ, पानी के रह सकती हूँ, लेकिन कृष्ण तेरे बगैर नहीं रह सकती। मैया कन्हैया को समझाते, लाला तू कितने मर्जी मटकी तोड़, कुछ कर, मैं तुझे कभी उखल से नहीं बांधूंगी। गोपियों को डांट के भगा दूंगी, लेकिन तू मथुरा मत जा। कन्हैया जब नहीं माने, बलराम के पास गए। बलराम जी को प्यार से बलुआ कहते थे। दाऊ, तू तो बड़ा है ना, कृष्ण को समझा। बलराम जी गर्दन नीचे करके रोने लगे। मां यशोदा के उस दर्द को कौन समझे, कौन समझे? बाबा नंद के पास गई, है स्वामी, हमने आपसे कभी कुछ नहीं कहा, आज आपके सामने में भीख मांग रहे हैं झोली फैला के, मेरे कृष्ण को समझा दो मथुरा नहीं जाए। बाबा ने कहा, मैं साथ जा रहा हूं, साथ लेकर के। नहीं स्वामी, पता नहीं क्यों अंदर से ऐसा लग रहा है ये चले गए तो लौट करके नहीं आएंगे। अक्रूर के पास पहुंचे। ही अक्रूर, महाराज कंस से कह दो सारा गोधन ले ले, सब कुछ छीन ले, पर मेरे कृष्ण को मुझसे अलग न करे। गोपियों को पता लगा प्रातः काल कृष्ण को जाना है। नंद भवन को चारों तरफ से घेर ले, कृष्ण के वियोग में पागल की भांति चीख रहे हैं, पुकार रहे हैं। एक गोपी रोती रोती आई, कृष्ण आप सचमुच चले जाओगे छोड़ के? कन्हैया ने कहा, तो मुझे कुछ उपहार नहीं देगी? उसने कहा, मेरे पास आंसुओं के अलावा क्या है कृष्ण? मेरे पास तो यही है। कन्हैया ने कहा, तो मुझे रुलाएगी क्या? अक्रूर जब रथ की तैयारी करने लगे, गोपियां रथ के सामने लेट गई। रथ का चाक मेरी गर्दन से निकालना, ताकि मेरे प्राण भी प्राण प्यारे के साथ साथ चले जाएं। अक्रूर नीचे गर्दन करके रो रहे हैं। प्रभु रथ पर जैसे बैठे, यशोदा रथ का चाक पकड़ के घसीट गए। भगवान रथ से नीचे कूद पड़े, मां को गले से लगाए। कृष्ण बहुत रोए।
इस मैया को मैं कैसे समझाऊं। तब अपनी माया डाल दिए और जैसे माया डाले यशोदा गोपियां रोती बिलखती आगे बढ़े। पता लगा राधा रानी कृष्ण के वियोग में अचेत हो चुकी थी। उनके चेहरे की आकृति कृष्ण के पीतांबर की तरह हो गई थी, पीली पड़ चुकी थी, कुछ बोल नहीं पा रही थी। कृष्ण पहुंचे। राधा आपको तो पता है ना मेरा अवतार किस लिए हुआ है। हे नाथ आप जाओ, लेकिन मुझे कोई सहारा तो दे दो। भगवान ने कहा लो राधे आज से मैं ये बांसुरी नहीं बजाऊंगा, लेकिन कृष्ण एक वरदान और दे दो। कन्हैया ने कहा राधे क्या कर रही हो आप। बोले नहीं एक वरदान दे दो। कौन सा। अब किसी युग में राधा का जन्म न हो कि राधा को ऐसा वियोग सहना पड़े जैसा इस जन्म में आप मेरे साथ कर रहे हैं। इस युग में किसी युग में ऐसा न हो, मुझे ये वचन दे दो। कृष्ण निरुत्तर हो गए, कुछ बोल नहीं पा रहे, रथ पर बैठ के चल पड़े।